नमस्कार। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। जिले में ठीक हुए 43 कोरोना पॉजिटिव, एक्टिव केसेस की संख्या हुई 440। पुराने बस स्टैंड के सामने क्षेत्रवासियों ने किया प्रदर्शन। शंकरगिरी महाराज की मनाई गई चौथी पुण्यतिथि। प्रदेश भर में जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों का किया गया घेराव। नवरात्रों के चौथे दिन हुई मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना। पूर्व मंत्री विधायक घनश्याम सराफ ने किया नंदीशाला का दौरा। और अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को भिवानी में 43 कोरोना के मरीज ठीक होने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 440 हो गई है। इस बारे में अपडेट देते हुए सीएमओ डॉक्टर सपना गहलोत ने बताया कि जिले में अब तक संक्रमित 7028 मरीजों में से 6432 मरीज ठीक हो चुके हैं। उन्होंने भिवानी वासियों के स्वस्थ रहने की कामना करते हुए कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील की। शुक्रवार खबर लिखे जाने तक मिले आंकड़ों के अनुसार जिले में 43 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए, जिसके चलते एक्टिव केसेस की संख्या 440 हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग बार बार आम जन से लापरवाही न बरतने की अपील लगातार कर रहा है और वहीं साथ ही वैक्सीनेशन का कार्य भी लगातार जारी है। छोटी काशी के मंदिरों में चौथे नवरात्रे पर की गई कूष्मांडा की पूजा अर्चना। कोविड-19 के नियमों का किया गया श्रद्धालुओं द्वारा पालन, माता रानी के किए गए दर्शन, यह कहना है दुर्गा मंदिर के महंत का। उन्होंने बताया कि नवरात्रों के दौरान माता की पूजा अर्चना करने पर श्रद्धालुओं को विशेष फल की प्राप्ति होती है। नवरात्रे के चौथे दिन दुर्गा जी के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति में जब पूर्व चारों ओर अंधकार था और कोई भी जीव जंतु नहीं था, तो मां दुर्गा ने इस ब्रह्मांड की रचना की थी। नवरात्रे के चौथे दिन हम आपको जीतूवाला जौहर स्थित प्राचीन नव दुर्गा मंदिर के दर्शन करवाते हैं और इस मंदिर की स्थापना सन 1947 ईस्वी में गुरु भक्त छोटू राम जी ने की थी। बताया जाता है कि उन्हें माता रानी ने दर्शन दिए थे और इस मंदिर में माता रानी की जोत लगाई जाने की बात कही थी। ये मंदिर में जोत जल रही है जो पाकिस्तान से लाई हुई है। इस मंदिर में श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर भक्तों ने यहाँ माता रानी की अखंड जोत भी जलाते हैं। बताया गया कि अब की बार कोरोना काल होने के कारण मंदिर में छठ पर होने वाला जागरण और भंडारे के कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। मेरा नाम राजेंद्र कुमार उर्फ राजू भगत देवीदास के नाम से जाना जाता है और हमारे यहाँ पे जो है दुर्गा मंदिर के अंदर काफ़ी दूर दूर से भक्त लोग यहाँ जोत जगाने के लिए आते हैं और अब की दफ़ा कोविड के दौरान जो है यहाँ जोतें जो है कम जगी हैं। हम मना होगा 30 साल आते ओढ़ने और सारा मेरा काम पूरा होया है। मेरा बच्चा इस आशीर्वाद से, इस माँ का आशीर्वाद से सारा बच्चा मेरा नौकरी लगा, एक ने दुकान कर रखी और सब खुशी है। मेरा नाम कुशाल ग्रोवर है। मैं यहाँ पे लगभग 1970 से लगातार इस मंदिर में आस्था रख के आता हूँ और पहले मेरे पिताजी मेरे साथ आते थे। जब से हमारी जोत यहाँ पे जल रही है और माता की कृपा ऐसी है कि जो भी मंगल कामना हम करते हैं इस भगवती पूरा करती है और हमारे यहाँ पे जब भी कोई कष्ट आता है तो हम इसी दर पे आकर माता से आशीर्वाद लेकर जाते हैं, मंगल कामना पूर्ण होती है। हर प्रकार के कोविड को देखते हुए प्रशासन के दिशा निर्देश के अनुसार पूरी पालना करी जा रही है। हर जो भी भगत आ रहा है उसको डिस्टेंस में और मास्क का लगवाते हुए किसी प्रकार का प्रसाद
और किसी प्रकार का ना तो वितरण किया जा रहा है ना ही चढ़ाया जा रहा है। और दूसरा, इस बार हर प्रकार के भंडारे की भी कोई आयोजन नहीं रखा गया मंदिर के माध्यम से। और इस बार जब शुक्रवार को मतलब जागरण है, जागरण का भी छठ का जागरण जो होता है हमारा। शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के स्कूलों को बंद करने के उपरांत प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन प्रधान रामअवतार शर्मा ने दिया बड़ा बयान। कहा कि उन्हें विभिन्न कार्यालयों में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य की है चिंता, अतः सरकार इन कार्यालयों को भी करे बंद। वहीं उन्होंने शिक्षा बोर्ड कार्यालय की 19 अप्रैल को घेराव करने की चेतावनी दी। भिवानी में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर के नीचे स्कूल संचालकों ने अपनी बसों के विरोध प्रदर्शन के बाद आज दूसरे दिन जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों का घेराव किया। गौरतलब है कि कल 15 अप्रैल को एसोसिएशन में संचालकों ने जिला प्रशासन को अपने स्कूलों की चाबी थमाई थी। आज प्रदेश भर में शिक्षा से जुड़े कार्यालयों को तालाबंदी की गई। इस दौरान लघु सचिवालय में भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन व स्कूल संचालकों ने सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए सरकार से स्कूल खोलने की मांग की है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने पहले से ही सरकार को चेताने का काम किया था कि सरकार स्कूलों को बंद ना करे, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने स्कूल बंद करने का ऐलान किया, जो कि एक गलत निर्णय है। उसी के विरोध में आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ स्कूल संचालकों ने भिवानी के लघु सचिवालय का घेराव किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा और कहा कि जब तक उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती तब तक उनका आंदोलन आगे बढ़ता ही जाएगा। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने आज, जैसा कि हमने अखबारों में पढ़ा था 1-2 दिन पहले, उन्होंने डीओ ऑफिस के घेराव और ऑफिस को बंद करने के लिए कॉल दी हुई थी। तो उसी प्रीपेक्स में ये यहाँ आए थे कि हम डीओ ऑफिस को ताला लगाएंगे। उनका विरोध का कारण था कि जो 1 से 8 तक के बच्चों को स्कूल की छुट्टियां सरकार ने घोषित की हैं कोरोना की बीमारी के फैलाव को देखते हुए एहतियात के तौर पे, उस चीज़ को लेके ये विरोध कर रहे थे। और इसीलिए आज ये डीओ ऑफिस में आए थे कि हमारी बात सरकार के सामने रखी जाए कि हम इस फैसले से खुश नहीं है और ये फैसला वापस लिया जाए। सरकार फैसला अपने सोच समझ के लेती है। सरकार ने जो फैसला लिया है, तो जो इनपुट्स मिली हैं, या कुंजपुरा में 150 बच्चे कोरोना संक्रमित मिले, तो एहतियात के तौर पे ये फैसला लिया गया है। तो सरकार ने सोच समझ के ही फैसला लिया होगा। तो इस बारे सरकारी लेवल पे जो फैसला लिया है वो उचित ही होता है। आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा ने प्रदेश सत्र पर एक फैसला लिया था कि 16 तारीख को हम सभी डीडब्ल्यू और डीओज के ऑफिस को बंद करेंगे। तो हमने आज भिवानी में सांकेतिक डीओ ऑफिस को बंद भी किया और पुलिस प्रशासन ने बीच में आके हमारी बातचीत भी करवाई है। और हमने डीडब्ल्यू को डीओ को कह दिया है कि इन स्कूलों में जो स्कूल लगे हुए हैं उनको लगे रहने दें, उन स्कूलों में जाके कोई अधिकारी कर्मचारी परेशान ना करे। शुक्रवार को श्री श्री 1008 सिद्ध बाबा शंकर गिरिजी महाराज की चतुर्थ पुण्यतिथि पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जहरगिरी मंदिर महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज के सानिध्य में 1 वर्ष पहले प्रतिष्ठित परम दुर्लभ पारदेश्वर महादेव का वैदिक नियमानुसार स्नान व पूजन किया गया और पंचामृत का भोग लगाया गया। सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में श्री श्री 1008 सिद्ध बाबा शंकर गिरी जी के चौथी पुण्यतिथि पर पूज्य श्री शंकर गिरी जी महाराज का वैदिक नियमानुसार स्नान पूजन कराया गया और साथ ही आश्रम में प्रतिष्ठित परम दुर्लभ दर्शनीय श्री पारदेश्वर महादेव का 12 ज्योतिर्लिंगों के जलों से स्नान और जलाभिषेक पूजन सहित रुद्राभिषेक किया गया। इस अवसर पर भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से आए साधु संतों ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं इस दौरान हवन यज्ञ के साथ साथ निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों के स्वास्थ्य की जाँच की गई। कार्यक्रम में नगर के विधायक ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। आज शंकर गिरी की चतुर्थ पुण्यतिथि है, उनके उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया गया और जो कोरोना महामारी है उसके अनुरूप सभी व्यवस्था देख कर और सीमित भी कार्यक्रम किया गया। इसमें संतों को बुलाया गया और सभी भक्तों के लिए जो कोविड की इंडिकेशन है उनके अनुसार से भक्तों को मास्क और सुविधाजनक व्यवस्थाएँ की गई है। यह इसके साथ में जो योग प्रतियोगिता हुई थी उन योग प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा और आने वाले समय में
जो भी व्यवस्थाएं अनुरूप रहे उसी अनुरूप व्यवस्थाएं का आश्रम के सचिव नियंत्रण की रहेगी। आज श्री महंत शंकरगिरी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर SMSG श्री महंत शंकरगिरी हॉस्पिटल की तरफ से और डॉक्टर गौरव और उनकी पूरी टीम की तरफ से एक फ्री कैंप आयोजन किया गया है, जिसमें मरीजों की शुगर, BP और अन्य बीमारियों की फ्री सुविधाएं, जांच और उनकी इलाज की दवाइयाँ मुफ्त में वितरित की जा रही हैं। इस कैंप का उद्देश्य ये है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको फ्री में दवाइयाँ वितरण की जाएं और जिनके पास पैसों का अभाव उनका इलाज हो सके। शुक्रवार को भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने हालुवास रोड पर स्थित नंदीशाला का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर विधायक ने ग्रामवासियों से नंदीशाला में चारे का दान करने की अपील की। भिवानी हालुवास रोड पर स्थित नंदीशाला का पूर्व मंत्री व विधायक घनश्याम सर्राफ ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नंदीशाला की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि आज उन्होंने नंदीशाला का दौरा किया है। उन्होंने आम जनता से और शहरवासियों से निवेदन किया इसमें चारे की व्यवस्था के लिए आम नागरिक अपना सहयोग दें, जिससे नंदीशाला की समस्याएं दूर हों। उन्होंने खेतिहर किसानों और गांववासियों से भी अपील की कि एक खेत से एक ट्रॉली चारा भी नंदीशाला में दान किया जाए। वहीं उन्होंने बाकी सारी व्यवस्थाओं के लिए जिला उपायुक्त और अन्य अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और जो भी बाकी कमी है उनको दूर किए जाने की बात कही। नंदीशाला का दौरा किया, यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सभी नगरवासियों से मेरी प्रार्थना है, निवेदन है कि इसमें चारे की व्यवस्था सब लोग दिल खोल करवाएं, जिससे हमारा जो समस्या है वो दूर हो। चाहे पहले की तरह एक ट्राली या दो ट्राली चारा यहाँ गिरवाए। और मेरा खेतिहर जो हमारे काम करने वाले किसान हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि पर किला एक या दो ट्राली चारा यहाँ पर गिरवाए। खामियां मिली क्या? ऐसा चारे की व्यवस्था के लिए ही था दुगरा ADC साहब से बात हुई, लेकिन आज वहाँ बैठक ग्रीवेंसेस की चल रही है दादरी में, तो वे इंचार्ज हैं वहाँ पे, तो वे सारा काम देख के 1-2 दिन में उनसे पूरी व्यवस्थाओं का जिक्र जो भी कमी हुई है उसके लिए किया। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी के निर्देशानुसार प्राधिकरण सचिव एवं मुख्य दंडाधिकारी हिमांशु सिंह ने शुक्रवार को बाल सेवा आश्रम का दौरा किया और आश्रम के बच्चों के कल्याण से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन और जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हिमांशु सिंह ने शुक्रवार को बाल सेवा आश्रम का दौरा कर बच्चों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। बाल सेवा आश्रम के निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रबंधन समिति को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों के खाने पीने का विशेष ध्यान रखा जाए, वहीं साथ ही उनके स्वास्थ्य की नियमित जांच भी कराई जाए। इस दौरान उन्होंने कमरे और शौचालय की सफाई व्यवस्था की जांच की और बच्चों के स्वच्छता व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा। CGM हिमांशु सिंह ने बच्चों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली और उनको कराए जा रहे शिक्षण कार्य को भी चेक किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना महामारी से बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। रमेश चंद्र डिमरी जी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश कम चेयरपर्सन DLSA भिवानी के निर्देशानुसार हमने बाल सेवा आश्रम का दौरा किया है। यहाँ पे 11 लड़के एवं 17 लड़कियाँ दाखिल हैं। उनके मिलने वाली सुविधाओं व खान पान का अवलोकन किया गया व सब कुछ ठीक तरह से मिला। यहाँ पे तो किस प्रकार की गाइडलाइन दी गई? यहाँ पे हमने यहाँ के संचालक को कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करने के लिए कहा है। उनको कहा है कि किसी भी बच्चे को अगर कोई बुखार हो या अन्य कोई सिम्टम्स आए तो उसको तुरंत मेडिकल केयर उपलब्ध कराएं, वह पूरे तरह से कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का पालन करें। पुराना बस स्टैंड के सामने कमला भवन के आसपास के दुकानदारों ने गली में दिन प्रतिदिन बढ़ रही गंदगी को लेकर नगर परिषद विभाग के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। इस अवसर पर स्थानीय नागरिकों ने व दुकानदारों ने बताया कि काफी दिनों से सफाई कर्मचारियों के नहीं आने के कारण गली में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। पुराने बस स्टैंड के सामने कोर्ट रोड कमला भवन वाली गली के दुकानदारों ने सफाई व्यवस्था को लेकर आज रोष
प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि जब से ये सड़क बनी है तब से कोई भी सफाई कर्मचारी यहाँ पर नहीं आया है और यहाँ पर गंदगी के ढेर लगे रहते हैं, जिसके कारण दुकानों के अंदर भी मिट्टी आ जाती है। इसी रोड पर स्थित कपड़े के दुकान और मोबाइल वालों ने कहा कि उनकी दुकानों में शीशे हैं, जिसके कारण मिट्टी और गंदगी लगातार दुकान के अंदर आती रहती है। उन्होंने बताया कि प्रशासन को कई बार अवगत करा चुके हैं और पार्षद को भी बोल चुके हैं, लेकिन कोई भी इस सड़क की सुध नहीं ले रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि जल्द ही इस सड़क को ठीक कराया जाए, वरना वे प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे और मार्ग जाम करेंगे। वहीं उन्होंने पार्षद के घर के आगे गंदगी ले जाकर डालने की बात भी कही। संडे मार्केट, कोर्ट रोड, ठीक है जी, पुराना बस स्टैंड, कचहरी रोड, बसंती मार्केट। यहाँ काफ़ी दिनों से कोई सफाई वाला नहीं आता। दिन में कूड़ा करकट ऐसे होता है, सफाई करते हैं, फिर दोबारा दुकानों के आगे फिर वही आ जाता है। हमने कई बार शिकायत भी कर ली पार्षद साहब को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। पुराना बस स्टैंड के सामने कोर्ट रोड वाली गली है और यहाँ पर जो है काफ़ी दिन से सफाई वाला कोई नहीं आ रहा है। काफ़ी बार कंप्लेंट भी कर दी है इसकी, और जो है यहाँ पर हमें पैसे दे के खुद अपने आप सफाई करवानी पड़ती है। और अगर हम किसी को बोलते हैं यहाँ पे तो फिर वो वार त्योहार पे आते हैं, और उसमें क्या है कि वो भी अपने 10-20 रुपये लेने के लिए आते हैं, कूड़ा उठा जाते हैं। सिर्फ त्योहार पे आते हैं, वैसे नहीं आता कोई भी यहाँ पे। और काफ़ी दिन से हमने मार्केट वालों ने इकट्ठे होकर 1-2 बार यहाँ पर कंप्लेंट भी करी है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी किसी तरीके का। तो आपका पार्षद कौन है? नरेंद्र है जी। शुक्रवार को फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रशासन द्वारा 10वीं की परीक्षाओं को रद्द करने को लेकर प्रशासन के खिलाफ सवालों की झड़ी लगा दी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह से विद्यार्थियों की 10वीं कक्षा की एग्जाम फीस लौटाने की मांग की। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से मांग की है कि वे 10वीं के छात्रों की परीक्षा रद्द ना करें, क्योंकि बच्चे अपना परीक्षा शुल्क दे चुके हैं और सभी तैयारियां भी पूरी की जा चुकी हैं। शुक्रवार को वे यहां शहर के एक निजी रेस्टोरेंट में पत्रकारों से बात कर रहे थे। इससे पहले फेडरेशन ने अपनी मांगों का एक मांग पत्र हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन को भी सौंपा। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि CBSE का अनुसरण करते हुए 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है और ये बड़े ही खेद की बात है। उन्होंने कहा कि 9वीं और 11वीं की तर्ज पर स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाकर परीक्षा ली जा सकती है, जिससे परीक्षा से वंचित भी नहीं रहेंगे बच्चे और उनको सही मूल्यांकन करके पास भी किया जा सकेगा। वहीं उन्होंने कहा कि अगर किसी परिस्थिति व सरकार अपने फैसले पर अडिग है और परीक्षा को आयोजित ही करवाना नहीं चाहती, तो फेडरेशन का सुझाव है कि सभी बच्चों का परीक्षा शुल्क तुरंत प्रभाव से सरकार वापस कर दे, क्योंकि कोरोना की परिस्थिति में सभी अभिभावकों पर बहुत ही आर्थिक बोझ है और बहुत ही कठिनाई से अभिभावकों ने बोर्ड की फीस जमा करवाई है। इससे अभिभावकों को भी राहत मिलेगी। जो है हमें आशंका थी है कि ये परीक्षाएं रद्द होंगी, और आज से नहीं थी, मैं आपको स्पष्ट बताऊं, हमें बहुत पहले से थी कि ये परीक्षाएं रद्द हो सकती है और बोर्ड शायद शुल्क लेकर इस परीक्षाओं को शुल्क तो ले लेगा। जो सरकार ने सारे शुल्क लिए, हमारे लिए वो कहते हैं कि सिर्फ ट्यूशन फी लो, बाकी कोई शुल्क नहीं लेना। तो सरकार ने जो है बोर्ड ने जुर्माना भी वसूल किया कि जिन्होंने बोर्ड का फीस लेट जमा कराई उनके साथ पूरे जुर्माने भी लिए गए। और दूसरा हमें सबसे जो अचंभित करने वाली जो बात लगी कि CBSE ने जब कहा कि 10वीं की परीक्षा रद्द की जाती है, तो तुरंत एक दिन पहले आप सब जानते होंगे कि हमारे माननीय चेयरमैन साहब ने प्रेस नोट जारी किया था, शेड्यूल जारी किया था कि परीक्षा हर हालत में हरियाणा की होगी। लेकिन CBSE से खबर आते ही हरियाणा सरकार ने भी यू टर्न ले लिया। अब वो जब एक तरफ बोर्ड कह रहा है कि एग्ज़ाम होगा, तो ये यू टर्न कराने वाले कौन लोग थे? इसका मतलब बोर्ड तो टोटल ऑटोनोमस है, या किसी ने इसमें इंटरफेरेंस की? इसका मतलब बोर्ड की ऑटोनॉमी में इंटरफेरेंस की कि बोर्ड करना चाह रहा था, और इन्होंने जो है रातों रात उसको भी जो है परीक्षा को रद्द कर दिया, जिसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होने वाला है? हो सकता है हरियाणा बिहार बन जाए। पीछे बिहार की ये चर्चा होती थी, जबकि बिहार से बहुत सबसे ज़्यादा IAS बिहार से मिलते हैं, लेकिन वो बहुत एक नकल के मामले में बिहार की बहुत सारी खबरें टीवी पे भी प्रकाशित हुई। और दूसरा टॉपर्स को लेकर आया कि ऐसे व्यक्ति टॉपर बन गए कि जिनसे जब प्रश्न किए गए तो वो छोटे छोटे प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाए। तो जो अब व्यवस्था इसमें की जा रही है, उस पर सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा? जब परीक्षा नहीं होगी तो जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, जिन्होंने मेहनत की होती है, शिद्दत से पढ़ाई की होती है,
हो सकता है दूसरा बच्चा जिस तरीके से अब मार्क्स लगने हैं उसका क्या पैटर्न होगा, वो कह रहे हैं पिछले एवरेज के बेस से ले लिया जाएगा। और अब चलते चलते फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। आइए एक नज़र डालते अब तक की न्यूज़ हेडलाइंस पर। जिले में ठीक हुए 43 कोरोना पॉजिटिव, एक्टिव केसेस की संख्या हुई 440। पुराने बस स्टैंड के सामने क्षेत्रवासियों ने किया प्रदर्शन। शंकरगिरी महाराज की मनाई गई चौथी पुण्यतिथि। प्रदेश भर में जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों का किया गया घेराव। नवरात्रों के चौथे दिन हुई मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना। पूर्व मंत्री विधायक घनश्याम सराफ ने किया नंदीशाला का दौरा। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।